भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का इतिहास और उसका समुद्र में विलीन होना भारतीय इतिहास और पुराणों की सबसे रोमांचक कथा में से एक है। जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, तब यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में इस नगरी का निर्माण किया। यह नगर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बना था। इससे ऊंचे महल, चौड़े रास्ते और अद्भुत बगीचे थे। इसे द्वारका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई विशाल द्वार थे। मथुरा छोड़ने के कारण ही कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ा। द्वारका में 9 लाख भव्य महल थे जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने थे। शहर के चारों ओर विशाल दीवारें बनाई गई थी। द्वारका के विनाश और पानी में डूबने के पीछे मुख्य 2 रूप से 2 कारण माने जाते हैं। पहला है, महाभारत युद्ध के अंत में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार कृष्ण के यदुवंश का भी अंत होगा और उनकी नगरी नष्ट हो जाएंगी। और दूसरा कारण यह है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों के साथ मजाक किया था। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि साम के पेट से एक लोहे की छड़ निकलेगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के श्राप के कारण साम के शरीर से एक लोहे का मूसल निकला। भयभीत होकर यादव ने उसे घिसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस चूर्ण से समुद्र किनारे एरका नामक की घास उग गई जो वज्र के समान कठोर थी। एक उत्सव के दौरान यादव ने मदिरा पान किया और आपस में लड़ने लगे। उन्होंने उसी घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू किया, जिससे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण का स्वर्गवास के बाद अर्जुन द्वारका पहुँचे। भगवान कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को संदेश भेजा था कि उनके जाने के बाद द्वारका समुद्र में समा जाएगी। जैसे ही अर्जुन द्वारका के बचे हुए निवासियों, वृद्धों और महिलाओं को लेकर नगर से बाहर निकले, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते समुद्र की विशाल लहरों ने पूरी सोने की द्वारका को अपने अंदर समेट लिया। केवल भगवान का मंदिर और कुछ खास स्थान ही बचे रहे। 1980 के दशक में भारत के मशहूर पुरातत्व विभाग डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्र के नीचे खोज की गई। उन्हें वहाँ जो मिला वह हैरान करने वाला था। समुद्र के नीचे 20 से 40 फीट की गहराई पर विशाल पत्थर की दीवारें मिली। वह भारी मात्रा में त्रिकोणीय पत्थर के लंगर मिले जो साबित करते हैं कि वह एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। खुदाई में मुद्रा भी मिली है जिस पर 3 सिर वाले जानवर का चित्र है, जिसका वर्णन महाभारत के द्वारका की पहचान के रूप में मिलता है। वहाँ पत्थर के विशाल स्तंभ, दीवारें और कलाकृतियाँ मिली है। कार्बन डेटिंग के अनुसार अन्य शोधकर्ताओं से संकेत मिलता है कि यह नगरी हजारों साल पुरानी है, जो काफ़ी हद तक पौराणिक द्वारका का वर्णन में मेल खाती है। वर्तमान में गुजरात के तट पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जिसे इस प्राचीन नगरी का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की द्वारका नगरी की कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।